अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान के मोस्ट अवेटेड ड्रामे की पहली एपिसोड आज रिलीज़ हो गई है। तेरे बिन आज ऑन एयर हो गया और ऑन एयर होते ही आप समझें कि एक तहलका, एक तबाही उसने मचाई है और इस वक्त तमाम मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है और यकीनी तौर पर रेटिंग्स के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। अच्छा, मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ने का आप अंदाज़ा कैसे हो? आप इस वक्त ट्विटर पर जाएँ, आप देखेंगे कि यमुना जैदी ट्रेंड कर रहा है इस वक्त हैशटैग। उसके अलावा आज तमाम दिन अब्दुल्ला कादवानी, जबकि वो तो इसके प्रोड्यूसर हैं और मेन प्रोड्यूसर भी नहीं है। ज़ाहिर है कि जिस तरह से एक प्रोडक्शन कंपनी काम करती है तो उसमें वो और उनके कई पार्टनर्स मौजूद हैं, तो वो आज तमाम दिन ट्रेंड करते रहे, चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था आज इस ड्रामे के रिलीज़ होने का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्विटर पर भी इससे मुताल्लिक बात की जा रही है, यूट्यूब पर भी लोग इससे मुताल्लिक सर्च कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। और पहली एपिसोड ने ही जो कैरेक्टर्स थे वहाज अली और यमुना जैदी के, उनको किसी हद तक इस्टेब्लिश कर दिया है। अब ये यमुना जैदी को आप मीरब के किरदार में इसमें देख रहे हैं, मुर्तसिम के किरदार में इसमें वहाज अली मौजूद हैं और आगे 1-2 एपिसोड जब चलेंगी मज़ीद तो उसके बाद ये कैरेक्टर्स मज़ीद इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे। अच्छा, आम तौर पर पाकिस्तान में जो ड्रामे हिट होते हैं, सुपर हिट होते हैं, वो जब शुरू होते हैं उस वक्त कोई ख़ास उनकी हाइप नहीं होती, 3-4 एपिसोड्स गुजर जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि मेरे पास तुम हो जब अपने आधे से ज़्यादा एपिसोड्स कर चुका था, उसके बाद वो हिट होना शुरू हुआ। जब वो उसके बाद एक थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल स्टार्ट उसकी एक स्टोरी हुई और उसके बाद फिर उसने थोड़ी ज़्यादा हाइप पकड़ी थी। अहद वफ़ा इससे पहले उसी के साथ-साथ चल रहा था, वो भी उस वक़्त का एक हिट ड्रामा था। उसने भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे, लेकिन वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जब स्टोरी बढ़ी 7-8 किस्तों के बाद, तो फिर जाकर लोगों में वो पॉपुलर हुआ और लोगों ने उसको देखना शुरू किया। लेकिन तेरे बिन के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ है। जब इसका टीज़र रिलीज़ हुआ, उस टीज़र ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और व्यूअरशिप के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बहुत सारे लोगों ने देखा, इसको पसंद किया और लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर जब इसका ऑफ़िशियल साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ, इसका वो गाना रिलीज़ हुआ, तो उस गाने को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। शानी अरशद की आवाज़ को, उनकी म्यूज़िक को सब लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त, ये वन ऑफ द बेस्ट ओएसटी है जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में अब तक आया है। और फिर आज बहुत सारे लोगों को पहले से ही इंतज़ार था, तो ये जनाब अपनी रिलीज़ से पहले, ऑन एयर होने से पहले ये एक सुपरहिट ड्रामा बन चुका था। अब जो रेटिंग्स के चार्ट्स होते हैं जिसमें जो टीआरपीज़ आती हैं, अभी उसका इंतज़ार है, ज़ाहिर है वो फौरी तौर पर नहीं सामने आ जाती। उसके लिए कोई 18 से 20 घंटे का वक़्त दरकार होता है। तो कल किसी वक़्त वो टीआरपीज़ भी सामने आएँगी और यकीनी तौर पर इसके अपने इस स्लॉट में और शायद ये पिछले काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। चूँकि मेरे पास तुम हो, ऐद वफ़ा, अभी जो रिसेंट ड्रामे इस वक़्त जो कुछ ख़त्म हुए हैं, दरार, वो भी एक कंट्रोवर्शियल टाइप हुई, मेरे पास तुम हो टाइप का एक थर्ड क्लास सी स्टोरी का ड्रामा था। तो वो, या अभी फ़ुतूर थोड़े अरसे पहले जो कि उसकी पहली किस्त एयर हुई थी, तो शायद किसी भी ड्रामे की पहली किस्त ने, पहली एपिसोड ने इतनी रेटिंग्स नहीं हासिल की होंगी जितनी ये करने वाला है। ये भी एक्चुअल फिगर तो सामने नहीं आया, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड से अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों की इसमें दिलचस्पी है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, लोग इसको देखना चाह रहे हैं। और छोटे-छोटे इसके क्लिप्स आज की एपिसोड के भी उन्होंने लेकर उस पर ट्वीट किए हुए हैं और टीज़र्स को भी ट्वीट किया हुआ है और गाने की भी बड़ी तारीफ़ की हुई है। तो अब कल ये एक तो इसकी सेकंड एपिसोड आएगी और फिर इसके साथ-साथ जो इसकी रेटिंग के नंबर्स हैं वो आएँगे, तो पता चलेगा कि इसने जनाब जो अपने साथ इसी स्लॉट पर जो दीगर चैनल्स पर ड्रामे चले हैं उनको, और फिर जो पीछे बहुत सारे बड़े-बड़े हिट और सुपर हिट और मेगा हिट ड्रामे गुज़रे हैं, उनको किस हद तक इसने पीछे छोड़ा है। लेकिन ये गारंटी है, ये यकीन है मुझे कि इसने मेरे पास तुम हो और दीगर तमाम इस रीसेंट पास के हिट ड्रामों को पीछे छोड़ दिया होगा। और अभी ये आने वाले दिनों में जैसे-जैसे आगे चलेगा, इसकी हाइप और बढ़ती जाएगी और ये और ज़्यादा पॉपुलर होता जाएगा। और ये एक सुपर हिट जोड़ी इसमें आप समझिए कि पहले से ही थी, वहाज अली और यमुना जैदी की, लेकिन इसके बाद ये एक आइकॉनिक जोड़ी बन जाएगी। चूँकि फिर अभी ज़ाहिर है इस ड्रामे को चलना है, अभी तो ये इसका स्टार्ट है। स्टार्ट में जो इसने हाइप पकड़ ली है, लोगों की पसंदीदगी हासिल कर ली है, तो आगे जाकर ये और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। और एक चीज़ है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्मों का, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री का बड़ा बेहतरीन दौर चल रहा है, बल्कि इस ड्रामे के आने के बाद अब आप समझें कि पाकिस्तानी ड्रामे भी फ़िल्मों की तरह रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी। जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, जिस तरह टिश बटन ने, जिस तरह ज़र्रार ने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस किया और आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं। इससे पहले कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद और लंदन नहीं जाऊँगा। ओवरऑल 2022 पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो अब जनाब ये
2022 के बिल्कुल एंड में ये ड्रामा आया है, लेकिन 2023 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी मज़ीद ग्रो करेगी। पहले ही बड़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है, पहले ही अनलिमिटेड चैनल्स पर अनलिमिटेड ड्रामे आ रहे हैं, तो इस तरह के ड्रामे अगर और आएंगे तो खैर ये इंडस्ट्री भी मज़ीद ग्रो करेगी। तो कल इसकी रेटिंग्स के साथ कि कितनी ये पहली किस्त इसकी फर्स्ट एपिसोड रेटिंग ले पाई है और किन किन ड्रामों के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इस पर कल आपसे मज़ीद वीडियो में बात होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस ड्रामे से मुताल्लिक और पाकिस्तानी मूवीज़ से मुताल्लिक और फिर दीगर अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।